लेट्स बाय पैसा। हेलो दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे वीडियो में। और ये वीडियो आपकी जिंदगी को हमेशा के बदल सकता है। आज हम बात करेंगे वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक ऐसी ताकत जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। सपने तो सब देखते हैं ना। कोई नया घर खरीदना चाहता है, कोई अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहता है, कोई रिटायरमेंट के बाद दुनिया घूमना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सपनों को पूरा करने की चाबी आपके खुद के हाथ में है, और वो चाबी है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, निवेश की स्मार्ट रणनीतियां क्या है, और आप अपने पैसे को सही दिशा में कैसे लगा सकते हो। तो आइए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि पैसे को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और अपने भविष्य को कैसे चमका सकते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। और वित्तीय साक्षरता आपको वो हिम्मत देगी जो आपके सपनों को सच कर सकती है। चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वित्तीय साक्षरता आखिर होती क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी वो स्किल होती है कि जो आप अपने पैसे को समझने और उसे सही दिशा में लगाने की ताकत देती है। वित्तीय साक्षरता आपको यह भी सिखाती है कि अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करो, बचत कैसे करो, और पैसे से पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप कमाते हैं हर महीने 30,000 रुपए, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि उस पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज करना है, तो आप अपने सपनों से दूर होते चले जाएंगे। तो वित्तीय साक्षरता वो जादू है जो आपको बताती है कि अपने पैसे को कैसे बांटे, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, और कितना निवेश करना है। वित्तीय साक्षरता सिर्फ पैसे वालों का या बड़े लोगों का काम नहीं है दोस्तों, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो अपनी पॉकेट मनी से अपने सपनों की नींव रखना चाहता है। बात करते हैं निवेश की स्मार्ट रणनीतियों की, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहने के लिए नहीं है, उसे काम करते रहना चाहिए आपके लिए। मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसी रणनीति बताऊंगा जो आपको पैसे बढ़ाने में मदद करेगी। पहली रणनीति है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, वैसे ही अपने सारे पैसे को एक ही जगह निवेश नहीं करना चाहिए। मान लो आपने सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयर में लगा दिया और वो कंपनी डूब गई, तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। इसके बजाय आप अपने पैसे को बांटिए, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में डालिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालिए, थोड़ा शेयर मार्केट में डालिए, जिससे आपका जोखिम कम होगा और रिटर्न की संभावना बढ़ेगी। फिर दूसरी चीज आपके जो रणनीति है वो है लंबी अवधि का नजरिया। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। निवेश में जल्दबाजी नहीं करें। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप अपने नजरिए को लंबा रखिए, 5 से 10 साल का रखिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए महीने की SIP करते हैं और 10% के रिटर्न के साथ, वो 10 साल में आपके पास करीब 10 लाख रुपए हो जाएंगे। ये है कंपाउंडिंग का जादू, लंबी अवधि का जादू। छोटे छोटे निवेश से आप शुरुआत कीजिए। हर कदम मायने रखता है, हर स्टेप आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद करता है। तो आपको बड़ा निवेश शुरू करने की जरूरत नहीं है कि एक साथ ही आपको बहुत बड़ा अमाउंट डालना है। 500 रुपए के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP एक शानदार विकल्प है। धीरे धीरे आप अपनी SIP की राशि को फिर बाद में बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, वैसे वैसे आप अपने निवेश की राशि को बढ़ा सकते हैं। एक आप बैलेंस बना के रखिए अलग अलग निवेश विकल्पों का, जोखिम और सुरक्षा के संतुलन के साथ। अगर आप जोखिम से डरते हैं तो गवर्नमेंट की योजना PPF, फिक्स डिपॉजिट या NPS जैसे सुरक्षित विकल्प चुन सकते हैं। PPF में 7 से 8% रिटर्न मिलता है और ये टैक्स फ्री भी होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जोखिम ले सकते हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, जहां पे आपको 12 से 15% के रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को रिसर्च करना चाहिए और रिव्यू करता रहना चाहिए, हमेशा अपडेट रहना चाहिए। निवेश से पहले रिसर्च करें कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं या जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। हर 6 महीने में आप अपने निवेश की समीक्षा करें कि क्या वो आपके गोल्स के हिसाब से आगे बढ़ रही है, क्या वो निवेश आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो आपको उसमें बदलाव भी करना चाहिए।
तो दोस्तों जो निवेश होता है वो आपके पैसे को आपके लिए काम करवाता है। एक तरह से जैसे हमारा कोई सर्वेंट हमारे लिए काम करता है, वैसे ही अगर आपने अपने पैसे को निवेश सही जगह से किया है तो वो निवेश आपके पैसे को आपका नौकर बनाएगा, वो आपके लिए दिन रात काम करेगा। कल्पना कीजिए कि जो पैसा आज आपने निवेश किया है वो 10 साल के बाद आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके सपनों के घर या आपके वर्ल्ड टूर की टिकट बन सकता है। तो आज ही अपने पैसों को काम पे लगाएं। अब बात करते हैं कि वित्तीय साक्षरता और सही निवेश रणनीतियां जो आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे ला सकती है, इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। पहली चीज होती है वित्तीय साक्षरता से आप सही फैसले लेने की ताकत आती है आप में। वित्तीय साक्षरता आपको फैसले सही लेने में हिम्मत देता है। जैसे कि आपके पास अगर साक्षरता होगी तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाएंगे ताकि आप ज्यादा ब्याज से बच सके, आपका भविष्य सिक्योर होगा। वित्तीय साक्षरता अगर आप में होगी तो आप एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान लोगे जहां पे आपको भविष्य की चिंता नहीं होगी। सही निवेश रणनीतियां आपको आपके बुढ़ापे को भी सिक्योर करती है। कर्ज से आजादी, वित्तीय साक्षरता आपको कर्ज के जाल से बचाती है। आप समझते हैं, आप ये समझोगे कि अनावश्यक लोन नहीं लेना चाहिए और अनावश्यक लोन लेने से हमें बचना चाहिए। वित्तीय साक्षरता से आप महंगाई को भी हरा सकते हो। सही निवेश करेंगे तो आपको महंगाई से मात मिलेगी। 10 साल पहले जो 100 रुपए की चीज मिलती थी आज वो 200 रुपए की मिलती है। लेकिन अगर आप सही निवेश करेंगे तो आप अपने पैसे को दुगना कर सकते हैं ताकि आप उस महंगाई को मात दे सके। अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो वित्तीय साक्षरता और स्मार्ट निवेश आपको आर्थिक स्वतंत्रता देता है। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो नया घर हो या दुनिया घूमने का कोई सपना हो। अब वित्तीय साक्षरता आप कैसे बढ़ा सकते हैं? वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में सबसे पहली चीज आती है कि आप छोटी शुरुआत करें, बजट बनाएं, 50, 30 और 20 के नियम का पालन करें और हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें ताकि आपकी वित्तीय साक्षरता आप में धीरे धीरे बढ़े। दूसरा जो है, अपने अंदर सीखने की भावना बढ़ाएं, सीखने की भूख जागृत करें। आप वित्तीय साक्षरता से रिलेटेड किताबें पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड एक किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे या हमारे फाइनेंशियल वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। साथ ही आपको ये वीडियोस और देखना हो तो नीचे दिए गए लिंक पे भी आप क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। एक्सपर्ट से सलाह लें, निवेश शुरू करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात करें ताकि आपको वो आपके अकॉर्डिंगली, आपके वित्तीय गोल के अकॉर्डिंगली आपको सलाह दे सके। आने वाली पीढ़ी को सिखाएं, अपने बच्चों को पैसे की कीमत सिखाएं। आज किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में बच्चों को शुरुआती समय में पैसा कैसे बचाना चाहिए उसकी सीख नहीं मिलती है, वो आप अपने बच्चों को सिखाएं ताकि वो भी आने वाले समय में फाइनेंशियली स्मार्ट बने। तो दोस्तों, वित्तीय साक्षरता और स्मार्ट निवेश वो ताकत होता है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो मैं आपसे आज ये वादा जरूर चाहूंगा कि आज से आप अपने पैसे के समझने की शुरुआत करेंगे, चाहे वो 500 रुपए की छोटी सी राशि की SIP हो या अपने खर्चों को ट्रैक करना हो, लेकिन ये शुरुआत जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं, हमारे को आप मेल भी डाल सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि आप अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलना चाहते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें मेल पे डाल के पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.